The ghost of the Uchiha. So hello guys, I hope you are good, doing all really well. हर हर महादेव। तो आज हमारी राइड होने वाली है त्र्यंबकेश्वर। अभी मैं त्र्यंबकेश्वर में, लास्ट ब्लॉग देखा होगा आपने। त्र्यंबकेश्वर टू भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है। 200 किलोमीटर पहाड़ों के बहुत मुश्किल होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, 4-4.5 घंटे का रास्ता कवर करेंगे। मैं पूरा रेडी हूँ, 9 बज चुके हैं। 1-2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। सामान मेरा ऑलरेडी पूरा पैक है, बस यहाँ से निकलना है। सबसे पहले लेकिन मैं अभी कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि कल रात मैंने कॉफ़ी पी यहाँ से 9:30 बजे करीब जाके। पूरी बॉडी की थकान उतर गई मेरी, इतनी अच्छी कॉफ़ी थी। हाँ, बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं सुबह भी जा रहा हूँ पीने के लिए। एक वड़ा पाव, कॉफ़ी पीने के बाद उसके बाद अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। नींद अच्छी आई है, नींद में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन हाँ, होटल थोड़ा एक्सपेंसिव था। 800 रुपये के हिसाब से होटल कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लेट इट बी। अब क्या कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। रेडी में हूँ कि गेयर्स वगैरह गियर अप करता हूँ, और अब मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे, हेलमेट मेरे पीछे। हर हर महादेव। हिमालयन जी, हिमालय नहीं चले जाओ, लेके हिमालय चले जाओ ओके सर, थैंक यू। कॉफ़ी पी लिए, मूड एकदम हो गया है फ्रेश। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। तो चलिए अब चलते हैं अपने चौथे ज्योतिर्लिंग की तरफ, भीमशंकरा ज्योतिर्लिंग, जो कि यहाँ से 231 किलोमीटर्स है। कवर करेंगे कर ही लेंगे। 231 4 घंटे दिखा रहा है। आराम से पहुँचेंगे, बातें करते हुए, नज़ारे देखते हुए, नज़ारे दिखाते हुए, और भोलेनाथ का नाम लेते हुए। अरे बाबा, और मैं ये लिख के दे सकता हूँ, बाहुबली की शूटिंग हुई यहीं पे है देखो झरना दिख रहा है, वो छोटा सा झरना। माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल मैन। बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो आप लोगों ने यहाँ पे आके देखोगे। एक बार निकलो तो सही ज्योतिर्लिंग राइड के लिए, देश की खूबसूरती पता चलेगी। देश की खूबसूरती नवाजुद्दीन भाई से सुन के मत रहो, उसे खुद देखो। यही तो खूबसूरती है अपने देश की सरताज साहेब They want a race, but मैं रेस कैसे कर सकता हूँ बेबी? और भीमशंकर ज्योतिर्लिंग जी के जाने का रास्ता कुछ ऐसे है। अब पता नहीं मुझे ही ऐसे दिखाया है या एक्चुअल में रास्ता ही ऐसे है। अभी है यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास है। पूछ लिया लोकल से मैंने, वैसे 3-4 लोकल बंदों से पूछ लिया, वो कह रहे हैं कि यही रास्ता है। ना उन्होंने ये बोला कि दूसरा रास्ता भी है, ना कुछ, ना बस यही रास्ता है। अब पता नहीं वहाँ पे जाके होटल्स वगैरह कुछ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आई हैव नो आइडिया। सो चलते देखेंगे क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। मैं कहीं कश्मीर तो नहीं आ गया गलती से?
बिना बर्फ वाला कश्मीर, क्योंकि मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है इस टाइम। और अब इतनी ऊपर आ गया हूँ मैं कि मुझे ठंड का एहसास होने लगा है। तो मैं सोच रहा था कि ठंड के कपड़े क्यों ही लेके जाऊँ, कहीं ऐसे नॉर्थ की तरफ तो नहीं जा रहा। लेकिन आज ये मेरा वहम टूट गया है कि सिर्फ नॉर्थ में ही ठंड पड़ती है। सब अपनी गाड़ियाँ पीछे खड़ी कर करके पैदल जाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे आगे इतना भी नहीं पता है कि आगे होटल है नहीं है। मैं बाइक लेके जा तो रहा हूँ, बहुत से हैं जो बाइक लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके पास सामान वगैरह कुछ नहीं है, वो शायद नीचे रख के आए हैं, लेकिन हैं भी लोकल। अगर दर्शन करके वापसी भी जाएंगे तो शाम तक अपने घर। मैं क्या करेगा रे बाबा, मैं क्या करेगा। कोई बात नहीं, हर चीज़ लाइफ में पहली बार ही होती है, ये भी पहली बार ही सही। देख लेते हैं क्या सीन है क्या नहीं। माय कितनी पब्लिक आ रखी है भाई, कितनी पब्लिक आ रखी है। और ये पुलिस बैरिकेडिंग है क्या भाई साहब, 4 बैरिकेडिंग मैं पार कर चुका हूँ। बस यहीं तक जाएंगी सर बाइक। ओके तो गाइस सीन कुछ ऐसा पता चला है कि यहाँ से जाना पड़ेगा पैदल दर्शन के लिए। मैं सोच रहा था कि होटल वगैरह होगा, जैसे आसपास होते हैं होटल्स वगैरह, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है रे बाबा। यहाँ से जाना पड़ेगा पैदल। तो सर यहाँ पे सामान वगैरह बाइक पे जो लगा हुआ वो रहने दो, कोई दिक्कत उसमें कुछ नहीं है ना ऐसा इम्पोर्टेंट। ऐसा बहुत कुछ है, हर एक में छोटा छोटा चीज़ इम्पोर्टेंट ही है। पर अब वो आए क्या इधर मंकी रहते नहीं है तो लोग अभी वो फटने जैसा है वो। क्या? अच्छा, इनमें से एक बैग तो मैं ले जाऊंगा। हाँ वो तो लेके जाएंगे ना। ये वाला मैं कहीं रखवा दूं मेरा फिर? नहीं ना, रखने के लिए जगह भी नहीं है ना ऐसे। वैसे हम भी है वैसे ध्यान रखेंगे, पर क्या होगा उसकी गारंटी नहीं है कब आएंगे, वैसा है रहता है। और कभी झुम्मट में आते हैं ना पूरे एक साथ में। तो हेलमेट वगैरह लेके जाना पड़ेगा? नहीं हेलमेट रख सकते हैं, पर वो कैमरा लेके जाओगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक आपने देखा और सुना, मुझे भी इतना ही शौक लगा। अब मैं ऐसे रेडी हूँ, गेयर्स वगैरह सब चीज़ें डाली हुई हैं, और अब मैं इन्हें इस बाइक में रखूँगा कैसे, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ। या तो नीचे ही रुक जाना चाहिए था, या क्या करना चाहिए था। क्या किया जाए। हाँ देखो, बाबा ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब वापसी तो नहीं मुड़ सकता मैं यहाँ से कि नीचे जाऊँ फिर होटल करूँ, नहीं। अब सामान भी इसी में एडजस्ट करूँगा, सारी चीज़ें इसी में एडजस्ट करूँगा, और देखूँगा क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। लेकिन फिर बूट्स की भी तो दिक्कत है, बूट्स कहाँ रखूँगा। चलो करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। मिलता हूँ रेडी होने के बाद। अब मुझे ही पता है कैसे रेडी होऊंगा कैसे नहीं। चलो, बाइक ऐसे तो खड़ी कर दिया, अब देखा चाहिए इसमें से क्या चुरता है और क्या नहीं, क्या बचता है क्या नहीं। मैं भी रेडी हो चुका हूँ, एक बैग आगे टांग लिया, एक बैग पीछे टांग लिया। बस अब देखना चाहिए कैसे होना कैसे नहीं, लेकिन अब इन बंदरों का डर है, ये हेलमेट के साथ करेंगे क्या। And just look at me guys. क्या करें, जब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती ना तो ऐसे ही करना पड़ता, क्योंकि सामान सारा अपना। लेकिन कोई बात नहीं भोले, कोई बात नहीं, जा तो भोले के पास ही रहे। अब वहाँ देखते हैं क्या चीज़ रख सकते हैं और क्या नहीं। चलो अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो नीचे उतर रहे हैं,
ठीक है, मैं जब ऊपर आऊँगा तब क्या हाल होगा मेरा। सोचना पड़ेगा बाबा। और ये रास्ता बन चुका है कम से कम 300 मीटर के आसपास। Don't know what to say. Seriously, man. Let's go ahead and see where it is. So, अब आके थोड़ी भीड़ आई है क्योंकि यहीं है सब कुछ। वहाँ से तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा हो। हाँ, और क्लाउड्स आपको दिख रहे होंगे। और ये मैं बादलों की ऊंचाइयों में खो चुका हूँ। ओके। और ये लाइन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। पहले एक बार आगे घूम के आ जाता हूँ एक बार कि क्या सीन है और क्या नहीं। सो गाइस, लाइन तो है 2 से 3 घंटे लंबी, और अपने पास टाइम है नहीं कि मैं 2 से 3 घंटे यहाँ पे खड़ा रहूँ। सो कुछ जुगाड़ लगाते हैं, पंडित जी को देंगे गुरु दक्षिणा, उसके बाद देखते हैं। आप खुद ही देख लो यार कितनी लंबी लाइन है। तो मैं हाँ पूरे दिन नहीं खड़े रह सकता क्योंकि अभी होटल भी लेना है, नीचे भी जाना है, कम से कम 100-150 किलोमीटर का फर्क है। So बस that's why I'm going to direct the temple and then I'll talk. सिचुएशन देख लूँ क्या है क्या नहीं। उसके बाद I'll get back to you. गाइस, भीड़ देख लो। अब मैं दर्शन करने के बाद ही मिल पाऊंगा। महादेव, ठीक है, मिलते हैं दर्शन के बाद। ये बादल नीचे आए हुए हैं, आप इतने ये देखो, मैं करके आता हूँ दर्शन। बाय। हर हर महादेव। दर्शन हो चुके हैं, बैग भी हाथ में है। बट द सेकेंड थिंग, शूज़ की हालत एकदम बेकार हुई है। और लाइन ना ही रुकी है ना ही कम हुई है, बस बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो यहाँ आए तो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर आए, मेरी तरह ना आए। बस अब होटल लेके आराम करेंगे कुछ थोड़ी देर। पहले सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। सो गाइस, मौसम तो पता चल रहा होगा कैसा हो रहा है कैसा नहीं। इट्स जस्ट, ये याद तो आएगा मुझे ऐसा सीन अप्रैल क्या चल रहा है, ऐसा सीन जुलाई के लास्ट में। मोस्ट रेयर थिंग फॉर मी। और अब चलो दर्शन की बात कर लें। जहाँ बाइक गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं वहाँ से 2 किलोमीटर का तो ट्रैक है, चढ़ाई भी है उतराई भी है।
कोई बात नहीं। उसके बाद 1.5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता मंदिर के लिए, तो मतलब 2 और 1.5 3.5 किलोमीटर आना और 3.5 किलोमीटर जाना इन बैग्स के साथ। ड्रोन, मैकबुक, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेरी सारी इसी में। और अभी बाइक का पता नहीं है, बाइक का होगा क्या। सीरियसली मैन, अब बस ये सोच रहा हूँ कि बाइक तक पहुँचूँ तो पता चले बाइक का क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों हेलमेट्स बाहर थे। इसी बात का डर है कि बस कुछ हुआ ना हो, बाइक लोग भी नहीं है। लेट्स सी क्या होता। आप नज़ारे देखो। और देखो ऊपर आते आते हालत हो गई ख़राब पूरी। अब बस बाइक देखने के बाद हालत और बेकार ना हो जाए, क्योंकि सीरियसली पता नहीं है बाइक को कुछ हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है नहीं, सिर्फ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। सी हर हर शंभू। चलो, शूज़ भी हैं, मेरा फेस वॉश पड़ा वो भी है। दोनों हेलमेट्स भी हैं, थैंक गॉड। सीरियसली थैंक गॉड। अब बस यहाँ से करता हूँ पलायन और देखता हूँ सबसे नियरेस्ट होटल कौन सा है, क्योंकि दर्शन में 2 घंटे लग गए। 2 बजे आ चुका था, 2:30 बजे लाइन में लग गया और यहाँ पे आते आते 5:30-6 बज चुके हैं, 5:30 बज रहे हैं। तो बस होटल में जाके सारा सामान रख के फ्रेश होके तब मिलता हूँ आपसे। अब बाइक राइड पे भी नहीं मिल पाऊँगा, थकान एकदम बहुत ज़ोरों की हो रही है। हाँ, सो डायरेक्ट अब होटल में मिलता हूँ। हाँ मुझे पता है, मैंने बोला था अब डायरेक्ट होटल में मिलूँगा, लेकिन क्या करें, ये नज़ारा जो दिखाना था आपको, मतलब समझ सकते हो यार, जुलाई में और नॉर्थ में भी नहीं, मुंबई महाराष्ट्र एक ही बात है, पुणे के पास, लेकिन सीरियसली मैंने, और ये रास्ता मैं पूरा कैसे करने वाला हूँ आई डोंट इवन नो। और हाँ सॉरी नहीं पहने ग्लव्स नहीं पहने। वो इसलिए नहीं पहने क्योंकि उस चीज़ का बैग मैं पहले ही टाई कर चुका था और अब इतनी हिम्मत बची नहीं थी मुझ में कि मैं उसे खोल के फिर निकाल के फिर पहन के फिर उसे दोबारा बंद करके ये सब करता। सो 2-3 किलोमीटर की बात है, देखते हैं। लेकिन हाँ, नज़ारे माय गॉड। और हाँ तो मैंने ड्रोन का भी पता किया यहाँ पे कि सर ड्रोन उड़ा लूँ क्या, तो मना कर दिया गया मुझे। मैंने कहा सर 250 ग्राम से कम है, इसके तो परमिशन है। उनके होगी लेकिन यहाँ नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, खैर उनके सामने तो चलती नहीं है किसी की। जस्ट लुक एट द व्यू मैन, जस्ट लुक एट द व्यू। और यहाँ मैं बादलों की, आसमान की ऊंचाइयों में खो गया हूँ। भोलेनाथ हमारे ऐसी जगह ही रहते हैं, देख लो। बोल जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अब देखते हैं कितनी दूर होटल है, और नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और मेरे मम्मी पापा हो रहे होंगे परेशान क्योंकि नहीं हुई है सुबह से बातचीत। चलो
देखते हैं अब आगे जाके कि आगे क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, क्या है। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओ हो व्यू तो इसे कहते हैं, देखो कितना अच्छा व्यू है। अरे पागलो, ये व्यू देखो कितना अच्छा है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ ऐसे गाड़ियाँ खड़ी करवा ले सकते हैं और सिर्फ बाइक वालों को जाने देते हैं आगे। ये देखो, बात ऐसी है, घर जैसी है। मैं अब निकल रहा हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से डायरेक्ट पुणे, क्योंकि पुणे से मैंने जाना है रामेश्वरम भी तो जाना है, फिर कन्याकुमारी भी जाना है। तो पुणे में इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अगर मैं रुकता तो एक तो बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने सोचा यार जितना कवर हो जाए चलो छोड़ो करते हैं। तो टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, 1 घंटे का रास्ता है पुणे में। पुणे के लिए 1.5 घंटा दिखा रहा है वैसे तो, लेकिन पुणे 1 घंटे में कवर कर लेंगे। 50 किलोमीटर है। और इस वक्त मैं पुणे नासिक हाईवे पे हूँ। तो अब टोटल मेरे 4 ज्योतिर्लिंग जी हो चुके हैं इस राइड पे। सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी, फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जी और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जी। महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग जी और पड़ते थे, मैंने उन्हें सोचा कि वापसी में कवर करते हैं, क्योंकि मेरा रूट फिर हो जाएगा बॉर्डर पे, और फिर ऐसे काटूंगा कर्नाटका बेंगलुरु होते हुए मदुरई, फिर मदुरई। तो फिलहाल की तो ये स्टोरी है। सो गाइस, हम पुणे आ चुके हैं और अब जाके लग रहा है कि हाँ वाकई मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, क्योंकि ट्रेन से मुंबई आने में मुझे 17-18 घंटे लगते थे और मैं बाइक से आ गया। तो सोचो कितने घंटे लगेंगे मुझे वापसी घर जाने में। वापसी जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ मुझे खुद दिल्ली वाली वाइब्स आ रही हैं। मेट्रो है, सड़कें हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन हैं। तो चलिए अब एक अच्छा सा होटल देखा जाए, उसके बाद आपसे बातचीत करी जाए और आज की जर्नी के बारे में डिस्कस किया जाए। ये देखो टैंक खड़ा है, ये क्या है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। ओके। तो चलिए होटल देखा जाए, उसके बाद सारी बातचीत की जाए। सो हे गाइज, फाइनली इतनी बस क्या बोलूँ, पुणे में होटल मिलना सैटरडे और संडे नॉट एन ईजी टास्क। नो, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मतलब होटल्स वाले ये बोल रहे हैं भैया सैटरडे संडे का टाइम है, लड़के लड़कियों का शहर है, होटल कहाँ ढूंढ रहे हो आप? मंडे में ढूंढो, ट्यूसडे में ढूंढो, मंडे टू फ्राइडे कभी ढूंढो, सैटरडे टू संडे होटल ही मत ढूंढो। हम गलती यही कर दी बस मैंने। 9:30 बजे जाके मुझे होटल मिला और आखिरी बार आपसे बातचीत की थी मैंने 8 बजे के आसपास। मुझे ही पता मेरे दिल पे क्या बीत रही है। सुबह से भूखा, कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं राइड पे खाता नहीं हूँ। मैं सोच रहा था 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 8:30 बजे तक। तो अब फ्रेश अप होके नहा के और अब जाके मैं कुछ खाने वाला, लाइक सीरियसली। लेकिन नेवर माइंड, दिस इज़ द ऑल इंडिया राइड एंड दिस इज़ द बाइकर थिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई हो सब्सक्राइब करिएगा, और ना पसंद आई हो तो कमेंट करके ये भी बता दीजिए क्या पसंद नहीं आया, वो बताना ज़रूरी है। इम्प्रोविजन जब तो आएगा हर एक चीज़ में इम्प्रोविजन। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। 4 ज्योतिर्लिंग जी हो चुके हैं, पता है सबको। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। अब हम जाने वाले हैं रामेश्वरम की तरफ। तो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सारी बातें अगले कल के व्लॉग में। अब बस बेड दिख रहा है मुझे और मेरी नींद दिख रही है और खाली पेट दिख रहा है। उसे पेट भरने के बाद अब मैं कुछ करने वाला हूँ। सुबह उठ के एडिटिंग वगैरह जो करनी है मैं सुबह ही करूँगा। तो बस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।